हे भगवान, देखो तो सही, बेशर्म को बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा। अरे यहाँ का मंजर देखकर तो पत्थर दिल भी रो पड़े। पर इसे क्या लगी है? बाप की पूरी प्रॉपर्टी तो इसको मिलने वाली है। अरे इसको अकेले क्यों मिलेगी? अभी तो छोटा भाई भी तो है। अरे ओ 14-15 साल का भाई क्या लड़ेगा इसके सामने? ये तो इतनी तेज है कि पिता की इजाजत के बगैर लव मैरिज की है। पति भी तेज है इसका, तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा और भाई को नौकरों की तरह घर के काम में लगा लेगा। माँ तो वैसे ही अपने दुख से दुखी है, उसे तो अपना ही होश नहीं तो बेटे को तो क्या ही संभालेगी। पिता ने तो जीते जी घर में कदम तक नहीं रखने दिया था, अब उनके जाते ही देखो कैसी आ गई यहाँ अपना हक जताने के लिए। अरे पर मैंने तो सुना है इसके माता पिता इसके ससुराल जाकर इससे मिल भी आए थे और वो लोग तो इसे अपना भी चुके थे, मिल आए होंगे। ऐसी बेटियों को तो घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। जितने मुंह उतने ही बातें, पर दुख इतना भारी था कि इन सब बातों के लिए फुर्सत कहाँ है। कुछ बातें मानवी के कानों तक भी पहुँच रही थी, पर अभी घर का माहौल ऐसा था कि वो कुछ कह नहीं सकती थी। रिश्तेदारों ने तो पहले भी बातें बनाई थी और अब भी बातें बना रहे थे। अभी फिलहाल तो उसे अपनी माँ को संभालना था। अभी कल ही एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, जबकि उसका भाई बुरी तरह घायल हो चुका है। माँ बार बार बेहोश हुए जा रही थी, जबकि भाई अभी हॉस्पिटल में ही था और इस हालत में नहीं था कि पिता का दाह संस्कार करने के लिए वो यहाँ पर आ सके। उसके पति विनोद हॉस्पिटल में उसके भाई को बचाने की वकायदा कर रहे थे। डॉक्टर जैसा कह रहे थे, विनोद बस उसे बचाने की दौड़ में वैसे ही कर रहा था, जबकि ससुराल में सास थी जो उसके 4 महीने के बेटे को संभाल रही थी, ताकि मानवी और विनोद यहाँ के हालात को संभाल सके। और ससुर जी यहाँ उसके पिता की दाह संस्कार की तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ बातें बनाने के लिए ही होते हैं। बहुत कम लोग ही उनकी मदद कर रहे थे। तभी मानवी के मोबाइल पर विनोद का कॉल आया। फोन उठाते ही विनोद ने कहा, मानवी तुम ठीक हो? पर मानवी ने इसका जवाब देने से बेहतर विनोद से पूछा, पापा का दाह संस्कार? देखो मानवी, अभी निहाल को बचाना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ पाऊंगा। देखो वहाँ दाह संस्कार की तैयारी तो हो ही गई है, तुम ही पापा का दाह संस्कार कर दो। सुनकर मानवी की रोलाई फूट पड़ी। इसका रोना सुनकर विनोद बोला, मानवी ये समय रोने का नहीं है। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा? इसलिए हिम्मत से काम लो। पापा है वहाँ पर, वो तुम्हें बता देंगे कैसे क्या करना है और हिम्मत रखकर अपने पापा का दाह संस्कार करो, कहकर विनोद ने फोन रख दिया। खैर यहाँ जब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई तो पहला सवाल यह किया गया कि दाह संस्कार कौन करेगा। माँ की हालत ही नहीं थी कि वो कुछ कहे। तभी उसकी चाची ने कहा, अरे दाह संस्कार कौन करेगा का क्या मतलब? अभी निहाल यहाँ होता तो वही दाह संस्कार करता, अब वो नहीं है तो मेरा बेटा आर्यन है ना, वही करेगा। उनकी बात सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। मानवी भी हैरानी से देखने लगी। तभी चाचा जी भी बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये, भैया का दाह संस्कार तो मेरा बेटा आर्यन ही करेगा। क्यों चाचा जी, मेरे पिता का दाह संस्कार तो मैं भी कर सकती हूँ, मानवी ने बीच में ही कहा। उसके कहते ही खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे जब यहाँ से भाग कर शादी की थी तब तो पिता की इज्जत का ख्याल नहीं था, अब उसका दाह संस्कार करना चाहती है, निकल यहाँ से, क्या लेने आई है यहाँ पर? चाची ने धुतकारते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? उससे इज्जत से बात कीजिए, अब वो हमारे घर की बहू है। मानवी के ससुर जी ने कहा, आप तो चुप ही रहिए, आपको हमारे परिवार के मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अचानक चाचा जी ने कहा, क्यों नहीं बोल सकता मैं? आपके पारिवारिक मामलों के बीच में आप मेरी बहू को सबके सामने इस तरह से धुतकार रहे हैं। एक बार नहीं 10 बार बोल सकता हूँ मैं इस मामले पर। मानवी के ससुर जी बोले तो आर्यन बीच में ही मानवी की तरफ देखकर बोल पड़ा, मानवी समझा ले तेरे ससुर को, हमारे पारिवारिक मामलों के बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है, वरना यहाँ से बेवजह बेइज्जती करवा कर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी और उनकी कोई इज्जत तो है नहीं हमारे सामने। जिस दिन तूने यहाँ से भाग कर शादी की थी इनके लाडले से, उसी दिन तूने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, तो अब तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। बस आर्यन भैया, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, माना कि आप मुझसे उम्र में बड़े हो,
पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हक मिल गया है कि आप मेरे सामने मेरे ससुर जी की बेइज्जती करो। हम भी इज्जतदार लोग हैं और हमारा भी समाज में उठना बैठना है। इतनी देर से चुप मानवी बोल पड़ी। बड़ी आई इज्जत वाली। जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग गई थी तब इन सब का ख्याल नहीं आया था। तब नहीं सोचा था कि लोग तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे और तुझ जैसी को इन्होंने घर में भी रख लिया, इन्हें तुम इज्जतदार कहोगी। चाची तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहस बढ़ती देखकर कुछ सज्जन लोग बोले, अरे क्यों बेवजह बहस किए जा रहे हो? अगर बेटी पिता का दाह संस्कार कर दे तो गलत क्या है? एक बार उसकी माँ से भी पूछ लो। क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे भाभी जी से क्या पूछना है? उन्हें होश कहाँ है? अरे ऐसी लड़की को तो हम भैया जी के पार्थिव शरीर को हाथ भी नहीं लगाने देंगे जो अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर बैठी हो। हम परिवार के लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हम सब कुछ देख लेंगे। इससे कहो चले जाए यहाँ से। चाचा जी बोले, अच्छा फिर तो आर्यन भी उनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। आखिर एक लड़की को भगा कर तो उसने भी शादी की थी। इसने कौन सा आपकी इज्जत पर 4 चांद लगा दिए थे? अचानक मानवी की मम्मी बीच में आते हुए बोली। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। कहाँ तो उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी और कहाँ वो अपनी बेटी के लिए सबके सामने खड़ी हो गई। पर चाची तुनकते हुए बीच में ही बोल पड़ी, अरे भाभी जी मेरा आर्यन तो बेटा है, लेकिन आपकी मानवी तो बेटी थी। बस करो तुम भी। मेरे पति की मृत्यु पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बेटी और बेटे ने एक ही गलती की है, लेकिन बेटी को सजा ज्यादा क्यों? बेटी से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए, जबकि बेटे को तुम लोगों ने बहू के साथ अपना लिया और तुम लोग अपने आप को मेरा परिवार कहते हो। तुम लोग यहाँ अपने भैया के दाह संस्कार पर राजनीति कर रहे हो, पर जिसे बचाया जा सकता है उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। क्या तुम में से किसी को ये होश भी है कि निहाल को बचाना जरूरी है? उसे बचाने के लिए हम तो कम से कम हॉस्पिटल चले जाए। मानवी की माँ ने कहा तो सब चुप हो गए। मेरे पति का दाह संस्कार उनकी बेटी ही करेगी। सुन लिया सबने। आखिरकार मानवी की माँ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, जिसका कई लोगों ने स्वागत भी किया तो कुछ लोगों ने इसे गलत ठहराया। आखिर अपने पिता का दाह संस्कार खुद मानवी ने ही किया, जबकि चाचा चाची इतने नाराज हो गए कि उन्होंने रिश्ता ही तोड़ लिया और उसी समय वहां से अपने घर लौट गए। पूरे 15 दिन का कार्यक्रम मानवी ने ही निपटाया, जबकि विनोद निहाल के साथ अस्पताल में रहा। अब निहाल की सेहत में सुधार था। लोगों के रवैये को देखकर धीरे धीरे मानवी की मम्मी ने खुद को संभाल लिया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।